हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और डेली के ब्लॉग्स तो हो ही गए थे, तो आज मैंने सोचा कि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मुझे कुछ दिन याद आ गए अपने। मैंने इसी टाइम पे ही ना अपना वीज़ा अप्लाई करा था 2019 में, अक्टूबर के एंड में ही। एंड जब मेरा वीज़ा आया था नवंबर एंड में, तो सबसे पहला मेरा कन्फ्यूजन यही था कि कौन सा सामान ले जाना चाहिए और कौन सा छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आप पहली बार जा रहे होते हो, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाओ, क्या आप छोड़ जाओ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की हमारी फेवरेट चीज़ें होती है ना कि हाँ भाई ये तो लेके ही जाना है। किसी के ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, किसी की बेल्ट, परफ्यूम, बैग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ले जाना चाहते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी मम्मी जानबूझ के ज़बरदस्ती हमारे में डाल देती हैं। तो कुछ हम ऐसी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जो हम चीज़ें ले जाना ही चाहिए और जो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली ये ब्लॉग ऐसा है, थिंग्स दैट यू शुड टेक टू कैनेडा वर्सेस थिंग्स यू शुड अवॉइड टेकिंग टू कैनेडा। सो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे थिंग्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मैंडेटरी हैं, जो आप ले जा सकते हो। मतलब मैंडेटरी नहीं बोल सकते, कंपल्शन भी नहीं बोल सकते, कह सकते हैं कि आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप कनाडा चले जाओगे। सबसे पहला, टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर की जैकेट्स, -20, -25। मैंने जितनी भी अपनी जैकेट्स और वार्मर्स हो गए, लेगिंग्स हो गई, टाइप लेगिंग्स आप बोल सकते हो, जो लेग वार्मर्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, मैंने डिकैथलॉन से ली थी, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं जो -15 टू -20 डिग्री टेम्परेचर के ईजिली मिल जाती हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जैसी ठंड चालू होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी, तो वर्स होता है। माइनस मतलब -20, -15, -30 में ही टेम्परेचर रहता है। क्या पता हेल भी आ जाए, थंडर स्टॉर्म भी आ जाए, यू नेवर नो कब, क्या पता कब कुछ जैम हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए, इवन स्नो की वजह से, क्योंकि बहुत स्नो पड़ती है यहाँ पे। तो ये जो जैकेट्स होंगी ये मैंडेटरी है। वहाँ पे डिकैथलॉन में आप लोगे तो इजी 5 to 7-8 thousand में अच्छी जैकेट मिल जाएगी, और जो कि यहाँ पे 150 to 200 के बीच आएगी। तो आप इजीली आप बहुत पैसे सेव कर सकते हो। 150-200 ईजी हो गया, 9 to 15,000, तो आप 5 से 7 हज़ार आराम से बचा लोगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 जैकेट तो अच्छी इंडिया से ही लेकर आओ, और बाकी 1-2 अगर आपको ब्रांडेड चाहिए, CK, टॉमी और मे बी जो भी आपका प्रेफर्ड ब्रांड हो, तो आप वो यहाँ से ले सकते हो। वो भी डिस्काउंट में मिल जाती हैं जब EOSS आता है। सेकंड, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स ऐसे ही, जब मैं आया था तो मैं सिर्फ कपड़े ही लाया था, सिर्फ कपड़े। मैंने यूटेंसिल्स का सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, और मुझे यहाँ पे आके मेरे को बहुत पैसे खर्च हो गए। मुझे कुकर लेना पड़ा, मुझे प्लेट्स, चम्मच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लेनी पड़ी, जो आप इंडिया से भी ला सकते हो। अब मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपके कपड़े हैं, समर क्लोथ्स, आप वो अवॉइड करें, वो आप इतने मत लाए, क्योंकि मोस्ट टाइम विंटर हुडीज़ में ही रहना पड़ता है 70-80% ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर। तो आपको यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोस्टली जैकेट्स ये सब लाएं, और प्लीज़ बर्तन ज़रूर डालें, स्पेशली कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा बहुत यूज़ होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, क्योंकि जब मैं अकेला रहता था तो मैं सिर्फ राइस ही खाता था, रोटी बना ही नहीं पाता था। तो प्रेशर कुकर हो गया, प्लेट, कप और थोड़े बहुत चम्मच, ये सब तो मिल जाते हैं यहाँ पे इजीली, डॉलर जो स्टोर होते हैं। बट मेन यूटेंसिल वो कढ़ाई होती है, ये सब आप लेकर आए, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मोस्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया है। तो जो आपको इंडिया में 1,000 रुपये मिलेगा, वो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार, ईजी टू $80 to 100 के बीच मिलेगा। तो मैं वो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो बाय करें। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्पेक्स पहनते हो, तो ये मेरा स्पेक्स है, ये मैं ज़रूर पहनता हूँ कंप्यूटर पे काम करते टाइम, मैंडेटरी है, मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। यहाँ पे अगर आप आई चेकअप के लिए जाते हो विदाउट इंश्योरेंस, ईजिली $100 से $120, कोई कोई 150 भी चार्ज करता है। और इंडिया में आपको पता है ये सब चीज़ें फ्री होती हैं। फ्री भी नहीं होगी तो आप चिकित्सालय जाओगे तो 100 रुपये, 150 रुपये में हो जाएगी, और आपकी फ्रेम विद लेंसेज ईजी टू ईजी 2 से 2,500 रुपये में बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपके $150 से $200 के बीच खर्चा है। तो मिनिमम 9 से 10,000, 12,000, इवन 15,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 सेट ऑफ स्पेक्स ज़रूर लेकर आएँ। इवन आप अपना नंबर भी, जो आप जहाँ पे भी इंडिया में चेकअप कराएंगे, उससे आप प्रिंटेड लेकर आएँ, ताकि वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। वरना आप यहाँ पे आप चेकअप कराए जाओगे तो बेफालतू में $100 का बिल आएगा, और कुछ भी नहीं, फालतू के पैसे लगेंगे। नेक्स्ट है मेरा मेडिसिन। यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। आप कभी सोचना भी मत कि यहाँ पे आप जाओगे ड्रग मार्ट में और आप जाके बोलोगे हाँ ये दवाई दे दो। यहाँ पे सिर्फ 2 दवाई आती हैं, टाइलेनॉल और एडविल। सिर्फ वो बुखार और थोड़ा सर जुकाम, कोल्ड फ्लू होता है, उसके लिए होती है। मुझे नहीं लगता वो हमारे बॉडी टाइप में है, क्योंकि हम मोस्टली
प्रेफर करते हैं पैरासीटामोल या एल्थ्रोसिन, मॉक्स और साइनस की दवाइयाँ अलग होती हैं। इंडिया में दवाइयाँ मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे बॉडी में भी बहुत अच्छे से असर करती है। मैं एक दो भी खा लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। यहाँ पे कभी कभी मैं एडविल वगैरह लूँ, मुझे 5-5 दिन तक चलानी पड़ती है ताकि मैं ठीक हो पाऊँ। मैं ये रिकमेंड करूँगा, इंडिया से आप जितनी मेडिसिन ला सकते हो आप लाओ मिनिमम। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक्सपायरी देख कर लाओ, जो आपको 2 से 2.5 साल के बाद एक्सपायर हो रहा हो। आप अगर मेडिकल पे जाते हो उससे बोलो कि भाई मुझे न्यू पत्ता दो, ताकि मैं आप लंबे टाइम के यूज़ कर पाऊँ। मोस्टली ट्राई करो कि आप न्यू बॉक्स ही लाओ, सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू, राइट। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा मेडिसिन में। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको एक सेट भी भेज दूँगा। जो मैं मेडिसिन लाता हूँ वो बहुत सही रहती हैं, क्योंकि मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया, जो ठंड में होता है, जब ठंड पैरों में लग जाए या कहीं लगे दर्द होता है, तो आप प्रॉपर एक मेडिसिन किट भी उसके लिए ज़रूर लाओ इंडिया से। 110% रिकमेंडेड है ये, तो फॉर श्योर रिकमेंडेड है। और नेक्स्ट है, आप लोग कार अवॉइड करने लग जाते हैं। कार अवॉइड करने के लिए मोस्टली बाइक चलाते हैं, कोई स्कूटर चलाता है, कोई कुछ चलाता है, कोई उबर करता है, कोई उबर ईट्स करता है, कोई फूड डिलीवरी ऐप ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम होती है। नॉट जस्ट इंडियन, इवन वाइट लोग भी बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम बनाता है, राइट। सो मैं जब आया था तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पता थी। फिर जब मेरा पहला एक राउंड पड़ा इंडिया में, तो मैं ये सब चीज़ें, साइकिल बनाने का सामान लेके आया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो मैं सब कुछ लेकर आया, टायर, ट्यूब, उसकी किट और उसकी पंक्चर किट, एक्स्ट्रा ट्यूब्स ले आया, पंक्चर के जो भी पाले होते हैं, रिंचेस होती हैं, सब कुछ मैं लेकर आया। तो क्योंकि वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर कंपेयर करने के लिए मैं आपको प्राइस बताऊँ तो एक बाइक का टायर यहाँ पे $100 का आता है, इंडिया में 200 रुपये का आता है। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कितना एक्सपेंसिव है। ट्यूब यहाँ $20 का आता है, इंडिया में 27 रुपये का या 30 रुपये का आता है। तो आप देख सकते हो कितना कंपैरिजन है। इवन हार्डवेयर आइटम्स जो हैं पाले यहाँ पे 10-10, $15-15 के हैं, जो वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये में मिल जाते हैं किसी भी होलसेल स्टोर में, रिटेल स्टोर में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। नाउ वी आर डन फॉर द थिंग्स जो हमें लानी चाहिए। अब हम वो चीज़ें करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमें लानी चाहिए वो हम भूल जाएं तो तब भी एक बार को चलेगा, बट अगर हम वो सामान रखेंगे जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फर्स्टली कैश, आप 10,000 से नीचे ही कैश ला सकते हो। $10,000, आई मीन 9999, मैक्सिमम 10,000 या 10,000 प्लस में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता आप भूल जाते हो डिक्लेयर करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कस्टम्स आपको पकड़ सकता है, कस्टम आपको क्वेश्चनिंग करेगा, बहुत सारी क्वेश्चन करता है वो, क्यों आप क्यों लाए हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी हैं जब वो ये सब चीज़ें कि आप स्मगल कर रहे हो कैश। सो प्लीज़ अवॉइड ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कैश। कोई वैसे भी नीड इतनी नहीं पड़ती है। आप बैंक में भी जमा कराने जाओगे 10,000 के ऊपर तो बहुत पूछताछ है। बेटर ये होगा 5-6 हज़ार लाओ, बाकी आप इंडिया से वायर करा लो, इट गेट्स मच मोर ईजियर। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और प्रोसेस भी सिंपल है। पर फैमिली, आप अगर मॉम डैड आपके हैं तो वो 7 लाख पर हेड पर ईयर वैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्सेशन। तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं मुझे लगता। गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ काम नहीं आती हैं इतनी। कोई इवन यहाँ पे भी लोग इतना गोल्ड और सिल्वर ये सब नहीं पहनते हैं। आप नॉर्मल कुछ भी ले आओ, 1-2 रिंग ले आओ, इट्स वेल एंड गुड, नेकलेस ले आओ। बट यहाँ पे अगर आप सोचो कि मे बी अगर आपकी शादी होने वाली है, या इफ़ यू गेटिंग मैरिड, इफ़ यू प्लानिंग टू गेट मैरिड, मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे, जैसे हम इंडिया में बहुत सारा गोल्ड मिलता है, आप सब ले आओ। नेकलेसेस कुछ काम नहीं आएगा आपके, आप कभी नहीं पहन पाओगे। मुझे कभी नहीं लगता कि ये वर्थ इट भी है लाना, क्योंकि यहाँ पे फिर आप लॉकर लोगे तो लॉकर के भी $25 से $30 चार्जेस है पर मंथ। तो मेक्स नो सेंस कि आप उसको सेव करने के लिए भी 2 से 3 हज़ार रुपये पर महीना आप चार्जेस भर रहे हो। अगर आपको एक वो करना हो, चूज़ करना हो कस्टम्स या मम्मी का खाना, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप कस्टम्स को ही चूज़ करें। अगर मम्मी आपको कितने भी बोले कि बेटा ले जा ऑयली फूड, या पिकल ले जा, या फ्रेश वेजिटेबल्स ले जा, बेटा यही खाना ले जा, प्लीज़ 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 आप कभी मत लाना। कस्टम्स कैन सीज योर प्रोडक्ट, इवन फाइन यू फॉर दिस। $1,300 तक का फाइन, बिग ट्रबल। सो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रिमर लाया था, और एक कन्वर्टर होता है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें क्या है कि इंडिया की जो वो होते हैं पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग वोल्टेज होता है, तो हमें वो कन्वर्टर लगाना पड़ता है।
तो आपको कन्वर्टर ज़रूर लाना है, क्योंकि वो इंडिया के जो प्लग पॉइंट्स है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि शेप ही अलग है, वोल्टेज अलग है। और इवन जो आपके हेयर प्रोडक्ट्स हैं लाइक हेयर ड्रायर एंड लड़कियों को क्या होता है स्ट्रेटनर, हाँ, तो वो 220 वोल्ट्स रहता है इंडिया में, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। प्लीज़ अवॉइड ब्रिंगिंग दैट। कुछ भी हो सकता है, अगर आप वायर शॉर्ट हो सकती हैं, आपकी दिवाली भी बन सकती है कभी भी इस घर में, कभी फायर अलार्म भी जा सकता है। इट्स वेरी रिस्की, प्लीज़ अवॉइड ब्रिंगिंग दैट। और भी बहुत कुछ आइटम्स हैं, मैं जो लिस्ट डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। इट गेट्स वेरी इजी फॉर यू टू रीड, वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे आके एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े। प्लीज़ अवॉइड ब्रिंगिंग फुल वार्डरोब, कोई सेंस नहीं बनता है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक या तो मेरा रिकमेंडेशन एक यही रहेगा कि आप एक बैग कपड़ों का बनाओ, एक बैग यूटेंसिल्स और बाकी जो छोटी मोटी सामान है वो उसका बनाओ, जैसे ट्रिमर हो गया है, और अगर साइकिल का सामान लाना है साइकिल का ला सकते हो, अगर आपको थोड़ा पर्सनल बिलोंगिंग्स लानी है वो ला सकते हो, बट मोस्टली अवॉइड करना। थर्ड है, बल्कि लगेज मत लाओ। अगर बाय एनी चांस 20, आजकल वैसे एयरलाइन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई हैं, 23 kg प्लस गया तो दे विल चार्ज यू, और 23 से 32 kg के बीच दे विल चार्ज यू नियर बाय टू $150 मेक्स नो सेंस टू पे। इससे बढ़िया आप 150 खर्च करके यहीं से ले लो। तो अवॉइड ब्रिंगिंग फ्रेजाइल आइटम्स, ग्लास एंड ऑल, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है आजकल एयरलाइन। अगर वो टूटता भी है, इट्स नॉट इंश्योर्ड, तो आपका ही लॉस होगा। अवॉइड ब्रिंगिंग नाइफ और मे बी ड्रग्स, गन्स, प्लीज़। आप वहीं पे डिटेन कर ले जाओगे, आपका पासपोर्ट डिटेन हो जाएगा एंड यू विल बी मे बी किक्ड आउट ऑफ द कंट्री राइट अवे। नाइफ भी अगर आप बाय एनी चांस आप ला रहे हो तो वो पैक्ड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, और इट शुड बी इन योर चेक इन बैग, नॉट द लगे कैबिन बैग। सो मेक श्योर आप ये सब आइटम्स के लिए एक लिस्ट बना लो। अगर आपको चाहिए आई कैन सेंड यू अ PDF ऑल्सो, मेरे पे ऑलरेडी एक लिस्ट है, क्योंकि मेरी वाइफ पे भी रिसेंटली आई, जो हमने बनाई थी कि हम क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप चाहो आई सेंड यू अ PDF। रेस्ट लाइक एवरीथिंग वाज वेरी डिटेल, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं। कुछ आइटम्स आपको लग रहे हो कि आप ला सकते हो, या आपकी साइड से अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो, प्लीज़ ईमेल मी और मैसेज मी, आई राइट अवे रिप्लाई। एंड ऑल्सो मैं कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम चेक इन बैग में रख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैबिन बैग में रख सकते हैं। लाइक पावर बैंक आप चेक इन में नहीं रख सकते हो, प्लीज़ अवॉइड कीपिंग पावर बैंक। पावर बैंक हमेशा आपको कैरी करना है। और इवन वाटर बॉटल, पानी भी आप नहीं ला सकते हो, वो भी पहले ही रिक्वायर दिया जाता है जब आप सिक्योरिटी चेक इन में होगे, जब आप बोर्ड कर रहे होगे, मे बी इंडिया से या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी। So if you want any help, please feel free, please like, subscribe, comment, anything. I'm always here to help you out, guys. Have a very good morning and have a very good night. Thank you so much for watching me.